जय माता जी के साथ। मैं भंवर मंजीत सिंह अमरपुरा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का एक कार्यकर्ता हूँ और दहेज के साथ अभी हमने नशा मुक्त समाज की कल्पना की है। नशा मुक्त समाज, राजपूत समाज। राजपूत समाज नशा मुक्त क्यों हो, इसके पीछे मैं बहुत से तर्क दे रहा हूँ कि आज आप जो प्राचीन इतिहास धर्म संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें नशे का कहीं पे भी किसी भी तरह से कोई भी रोल नहीं था हमारे समाज में। लेकिन आज हमारे राजपूत समाज के ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है कि राजपूत का मतलब ये हो गया कि आप शराब और मांस खाते पीते हो, वही राजपूत है। तो मेरे में बहुत पीड़ा है इस चीज़ की। पीड़ा इसलिए कि मैंने आज तक, मेरे खुद का मैं बता रहा हूँ, नशे का किसी भी तरह से सेवन नहीं किया। मैंने उंगली लगा के टेस्ट का भी मुझे नहीं पता कि आज तक दारू कैसी होती है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ये कैसा होता है। मैंने बिल्कुल नहीं छुआ और न ही मैं ज़िंदगी में छूऊंगा। हाँ, ये है कि मैंने आज तक जितनी भी जो दारू की महफिलें होती हैं वहाँ पे मैं उठता बैठता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहाँ उठ के बैठने के बाद भी मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, समझाता हूँ कि ये गलत तो गलत ही है, क्योंकि अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले सामाजिक जो प्रोग्राम होते थे उनमें शराब परोसने का एक छोटा सा लिमिटेशन का एक दायरा था, लेकिन आज बड़ी बड़ी महफिलों ने इसका रूप ले लिया है। मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने अपने आप को, आज नहीं 10 साल से भी ऊपर हो गए, मैंने अपने आप को एक टाइटल दिया था और वो टाइटल था, जो नशा मुक्त होने के लिए एक टाइटल था, शुद्ध कलयुगी राजपूत। मैं अपना जो इंट्रोडक्शन देता था वो कहता था कि मैं मंजीत सिंह अमरपुरा शुद्ध कलयुगी राजपूत हूँ। अब शुद्ध कलयुगी राजपूत, उसके पीछे का एक लॉजिक है कि जब हमने देखा कि इस कलयुग के अंदर राजपूत होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति शराब का, मांस का, नशे का सेवन नहीं करता तो वो इस कलयुग में शुद्ध रूप से एक सात्विक इंसान कहलाया जाए। तो मन में एक वो थी कि यार अपन इस कलयुग के अंदर होते हुए, राजपूत समाज में होते हुए, शराब का सेवन हमारे घर परिवार समाज में ओपनली चलता है, वहाँ पर किसी का भी दबाव नहीं, किसी का प्रेशर नहीं। अगर दृढ़ता से मैंने आज तक सेवन नहीं किया इस कलयुग में राजपूत होते हुए, तो क्यों न मैं अपने आप को ये एक टाइटल दूं कि मैं शुद्ध कलयुगी राजपूत योद्धा हूँ। इसी टाइटल को मैं आगे ले जाते हुए सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमें इस राजपूत समाज को नशा मुक्त समाज का ठप्पा लगवाकर गौरवान्वित महसूस करवाना है। अब मैं कैसे, अभी जब मैंने ये मुहिम चालू की तो मैंने एक इस टाइटल के माध्यम से मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक शराब नहीं पीने वाले का या नशा नहीं करने वाले का कहीं पे भी समाज में सम्मान नहीं होता था, बल्कि उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता था। जैसे मैंने शराब नहीं पी तो मुझे ये साइडलाइन कर दिया जाएगा या मुझे टोंट मारे जाएंगे, तो यार तू तो राजपूत ही नहीं है, तू तो बामण है। काहे यार, राजपूत और दारू मीट कौन खाओ, क्यों? तो ये क्या गारंटी है, ये क्या ठप्पा है, ये क्यों टैग बना हुआ है ऐसा कि राजपूत का मतलब शराब और मांस तो खाता ही होगा? ये ऐसा क्यों है? ये अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खाता, किसी को अच्छा लगता है वो खाता है। ये आज सभी समाजों में है, ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसको शराब और मांस अच्छा लगता है खाना तो वो खा सकता है। लेकिन क्या ये सही है? खान पान क्या सात्विक खान पान या सादा भोजन सही नहीं है? क्या सादा भोजन करने वाला जीवित नहीं रहेगा? क्या ऐसी मजबूरी है हमारी कि हम मांसाहार का या शराब का सेवन करते हैं? शराब की वजह से आज हमारी पीढ़ियां तक देख लो आप, कितनी बर्बादी है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। हमारी इज्जत इस शराब की वजह से गई है, हमारा अर्थ यानी हमारा धन इस शराब की वजह से गया है, हमारी जमीनें जो बिकी है इस शराब की वजह से बिकी है। शराब का केवल एक पहलू ही नहीं देखा जाए कि शराब नहीं पीने वाले या पीने वाले की आप तुलना करेंगे
आप ये कह सकते हैं कि यार वो शराब पीता है लेकिन उसने खूब प्रॉपर्टियां कमाई है, खूब पैसा कमाया है। शराब का पैसे से कोई संबंध नहीं है। शराब पीने वाले के पास भी बहुत पैसा हो सकता है, शराब नहीं पीने वाले के पास भी पैसा कम हो सकता है, आर्थिक रूप से वो कमजोर भी हो सकता है, लेकिन शराब पीने वाला आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि उस शराब नहीं पीने वाले व्यक्ति का पारिवारिक जीवन कैसा होगा? पत्नी से उसकी कैसी ट्यूनिंग होगी? शराब पीने वाले से तुलना कीजिए, एक शराब नहीं पीने वाले से तुलना कीजिए। बच्चों पे किस तरह के संस्कार जाएंगे, शराब पीने वाले के, शराब नहीं पीने वाले के। सामाजिक मान सम्मान क्या शराब पीने वाले का ज्यादा होता है या शराब नहीं पीने वाले का ज्यादा होता है? आप तुलना कीजिए इस चीज को। आप देखिए, जैसे आज मैं शराब नहीं पीता, मैं रात को 2 बजे आऊँ, 3 बजे आऊँ, किसी भी शादी प्रोग्राम फंक्शन में रहूँ, मेरे घर पे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि सबको पता है ये पीता नहीं। पीने वाले की घर पे पूछना, आप कभी पीने वाले की पत्नी से पूछना, पीने वाले की बच्चों से पूछना, उन पे क्या बीतती है। जब उनके किसी बच्चे के माता पिता शराब पी रहे होते हैं तो वो टेंशन में रहता है बच्चा, वो किसी भी तरह से कोई इंजॉय नहीं कर सकता, शादी ब्याह में नहीं देख सकता है, केवल उसको अपने मतलब अपने पिता की चौकीदारी करनी पड़ेगी, अपने पिता का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पिता ज़्यादा शराब का सेवन नहीं करे और कहीं लड़खड़ा नहीं जाए, कहीं मेरे पिता किसी से झगड़े नहीं, मेरे पिता कहीं किसी से उलझ नहीं जाए, मेरे पिता कहीं ज़्यादा नशा करके कहीं गिर नहीं जाए, कहीं किसी से उलझ नहीं जाए, उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। बहुत सी टेंशन उस बच्चे के मन में रहेगी। ऐसे ही वो पत्नी जो शादी विवाह में एंजॉय करना चाहती है, नाचना कूदना चाहती है, अच्छे कपड़े और गहना पहनना चाहती है, चाहे वो कितने ही अच्छे गहने कपड़े पहन ले, चाहे कितना ही वो कुछ कर ले, लेकिन उसके हमेशा मन में टेंशन रहेगी कि मेरे पति बहुत शराब कहीं पी ले नहीं, किसी से उलझ नहीं जाए, किसी से कुछ कह नहीं दे, तो हमेशा टेंशन में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप महसूस कीजिए इस चीज़ को। केवल आर्थिक रूप से मत लीजिए इसको कि साहब हम तो खूब करोड़ों कमा रहे हैं और हम तो शराब भी पीते हैं, क्या फ़र्क हो गया? नहीं, आप मानसिक लेवल चेक कीजिए, आप सामाजिक लेवल चेक कीजिए, आप आर्थिक लेवल चेक कीजिए, आप चारित्रिक लेवल चेक कीजिए, आप बौद्धिक लेवल चेक कीजिए। आप सारे जब लेवल चेक करेंगे ना तो आप ये पाएंगे कि शराब नहीं पीने वाला आज के युग में बहुत ज़्यादा सुखी है। वो खुद सुखी है, उसका शरीर निरोगा है, वो उसका परिवार सुखी है, उसके माता पिता सुखी हैं, उसके बच्चे सुखी हैं, उसकी पत्नी सुखी है। तो आप परिवार के सुख के आधार अगर हैं, यानी आप अगर स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, आप अगर खुश हैं तो आपका परिवार खुश है, आप अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो आपका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है। इन सब मुद्दों को मैंने लेके और मैंने ये मुहिम चलाई। मेरी ये मुहिम 13 जून 2021 महाराणा प्रताप जयंती रविवार है, उस दिन हम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के माध्यम से और नशा मुक्त क्षत्रिय दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के मार्फत हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो नशा मुक्त जब तक समाज नहीं हो पाएगा, जब तक नशा मुक्त इंसान का सम्मान नहीं होगा। मेरा ये विचार था कि 25 साल से लेकर 80 साल तक की उम्र की जो भी राजपूत समाज में इस कलयुग में जिसने आज तक किसी भी तरह का नशा नहीं किया हो, उसका सम्मान होना चाहिए। इसीलिए मैंने जो टाइटल दिया है शुद्ध कलयुगी सात्विक राजपूत योद्धा सम्मान पत्र से उसको सम्मानित किया जाए। जो शराब नहीं पीता उसको खुद को गर्व महसूस होगा, उसके बच्चों को गर्व महसूस होगा कि यार मेरे पिता ने शराब नहीं पी, तो इनको एक सम्मान मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये मोटिवेशन जाएगा। अगर वो सर्टिफिकेट उनके कमरे के अंदर रखा होगा, फ्रेमिंग किया हुआ होगा, या कहीं पे भी वो चर्चा करेंगे तो वो बताएंगे कि हमें दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के माध्यम से नशा विरोधी क्षत्रिय संघ का एक सम्मान पत्र मिला है और टाइटल दिया गया है शुद्ध कलयुगी राजपूत योद्धा सम्मान, शुद्ध कलयुगी राजपूत सात्विक योद्धा सम्मान। तो उसको गर्व महसूस होगा, उसके बच्चों को गर्व महसूस होगा और नहीं पीने वालों की तादाद बढ़ेगी, मोटिवेशन मिलेगा। मोस्टली यूथ को मोटिवेशन मिलेगा। जो आज का हमारा युवा है, हम किसी शराब
पीने वाले व्यक्ति की शराब नहीं छुड़ा सकते। बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तब हम उस शराब के आदी व्यक्ति की शराब छुड़ा पाएंगे। लेकिन हम जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो अभी 13 साल के जो बच्चे हैं, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21, कि जो हमारी युवा वर्ग अब जो जनरेट हो रही है, जो पैदा हो रही है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उनको मोटिवेट करके और इस एक बहुत बड़ा बांध बना सकते हैं, अवरोध पैदा कर सकते हैं उनको। खुद की स्वेच्छा से, मन से, दृढ़ता से वो ये सोचे कि नहीं, मैं शराब मुक्त रहूंगा, मैं नशा मुक्त रहूंगा, मैं कभी भी नशे का सेवन नहीं करूंगा। और धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे राजपूत समाज के अंदर दूसरे समाजों में ये मैसेज जाएगा राजपूत समाज का कि नहीं, अब राजपूत समाज के युवा, विशेषकर जो युवा वर्ग है, वो नशे से दूर हो रहा है, नशा मुक्त हो रहा है। और जो हमारे पे ठप्पा लगा हुआ है आज राजपूत समाज पे कि राजपूत होने की निशानी शराब और मांस का सेवन करना। अगर शराब और मांस का वो जो सेवन नहीं करता है, उसको पंडित कह के, ब्राह्मण कह के या बढ़िया कह के चिढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मेरा ये मानना है कि इस मुहिम में आप सब समाज बंधु ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और दूसरे लोगों को भी जोड़ें और ऐसे व्यक्तियों की पहले पहचान बताएं। अगर आप खुद पीते हैं और कोई आपका भाई या आपका परिवार का कोई भी मेंबर या आपका कोई भी रिश्तेदार जो नहीं पीता है, आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें दिया हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप उनकी पूरी डिटेल भरवा के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भिजवाएं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9783251878। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और फॉर्म में पूरी डिटेल दी हुई है, नाम, पता, गोत्र, जन्म समय। 25 साल से जो नीचे वाले हैं मैंने उनके लिए अभी नहीं रखा है, क्योंकि आदमी जब जो बच्चा है 13 साल का हो, 14 साल का हो, 15 साल का हो, 16 साल का हो, 18 साल का हो, चाहे वो 23 साल का हो या 24 साल का हो, 25 साल तक उसकी मेंटल लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। अगर वो उसने 25 साल की एज तक नशे का सेवन नहीं किया तो वो परिपक्व हो जाता है। इसकी वजह से वो भविष्य में, क्योंकि उसको सम्मान मिला, 25 साल की एज है, उसने 25 साल तक किसी भी तरह का नशा नहीं किया और उसको फिर ये सम्मान पत्र भी मिल रहा है, तो वो कई लोगों को मोटिवेट कर सकता है, कई लोगों को बता सकता है कि ये देखो, मैंने आज 25 साल तक की मेरी एज तक मैंने शराब का सेवन नहीं किया, तो मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है, ये सम्मान मिला है। और इस सम्मान पे, मैं फिर कह रहा हूँ, इस सम्मान पे आपका हक है, आपका हक है। चाहे वो 25 साल से लेकर 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति समाज का हो, उसका हक है उसको ये सम्मान मिले। क्यों? कि उसने इस कलयुग के अंदर राजपूत समाज में होते हुए हर तरह के नशे का त्याग किया है, तो सबसे बड़ी उपलब्धि उसके, वो सम्मान के पूरे हकदार हैं। इसीलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आप स्वयं खुद अगर किसी नशे पत्ते का सेवन नहीं किया है आज तक आपने, और आपकी उम्र 25 साल से 80 साल के बीच हैं, तो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ये जो डाटा मेरे पास जो आता जा रहा है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। ये डाटा, और आपको जो 13 जून 2021 को हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपको बुलाया जाएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा, वहाँ आपको बाकायदा सम्मानित किया जाएगा, वहाँ पर आपको ये सम्मान पत्र दिया जाएगा। और मैं यही मानता हूँ कि आप सब लोगों के प्रयासों से, और हम राजपूत समाज में जो नशा मुक्त समाज की कल्पना कर रहे हैं, उसको हम एक दिन जरूर सफल बना पाएंगे। हम दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के माध्यम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, कुरिवाज हैं, कुसंस्कार हैं, कुविचार हैं, इनको मिटाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। आप सब समाज बंधुओं के सहयोग के बिना हम सफल नहीं हो पाएंगे। विनम्रतापूर्वक मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस रजिस्ट्रेशन को आप बढ़ावा दें, जिससे बहुत से लोगों में मोटिवेशन आएगा और दूसरे समाजों में ये मैसेज जाएगा कि नहीं, राजपूत समाज अब सुधार की ओर है। राजपूत समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, चारित्रिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होना आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। किसी भी समाज के पतन में और उत्थान में एक फैक्टर काम नहीं करता है, 10 फैक्टर काम करते हैं। सारे के सारे 10 फैक्टर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम दहेज जैसी कुरीति, कुप्रथा को भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। नशा मुक्त समाज की हम कल्पना कर रहे हैं।
आर्थिक रूप से भी समाज को मतलब सुदृढ़ करने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम राजनीतिक रूप से भी समाज को संगठित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक युग है। यहाँ राजनीतिक रूप से भी हमें शक्तिशाली बनना होगा। इसीलिए हमें आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा, बौद्धिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा और चारित्रिक रूप से भी हमें शक्तिशाली बनना होगा। जब हम उत्थान कर पाएंगे, ये राजपूत समाज जब उत्थान कर पाएगा। केवल हम एक चीज को लेके बैठ जाएं, उससे समाज का उत्थान नहीं होगा। चारित्रिक, शैक्षणिक, आर्थिक, शारीरिक, राजनीतिक, बौद्धिक, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, इन सब पे हमें प्रयास करने पड़ेंगे सामूहिक रूप से, मिलकर, संगठित होकर। तो हमारा जो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का जो प्रयास है वो इसी ओर है कि हम एक किसी भी चीज को लेके नहीं चल रहे हैं कि हम इतिहास के पीछे पड़ जाएं, 5000 7000 साल पुरानी बातें करें और हम ज्ञान दें। हम आज के युग के हिसाब से, वर्तमान युग के हिसाब से, वर्तमान पीढ़ी के हिसाब से राजपूत समाज के युवाओं को हम तार्किक रूप से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका भविष्य किसमें है। हम राजपूत समाज के व्यक्ति को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान अगर हमारा अच्छा हो जाए तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। इतिहास अपनी जगह अच्छी बात है, इतिहास को हमें भूलना नहीं है, इतिहास से हमें सबक लेना है, शिक्षा लेनी है। इतिहास के जितने भी महानायक हैं हमारे ऐतिहासिक नायक, उनका सबका हमें सम्मान करना है,